जा करके ये नहीं कि 1 महीना पिकनिक मना के चले आए, आगे बोलिए नहीं मिली, यही सब चौक में ना दादा। आना तो है लेकिन पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा, दंड कठोर किया। किस दिशा में भेजा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं। अब मजे की बात, इन सभी दिशाओं में सीता जी मिलने वाली नहीं है। वो कहाँ मिलेगी? साउथ में, दक्षिण में मिलेगी। तो यदि इन कपियों को जिधर भेजा है उधर सीता जी है ही नहीं, तो सुग्रीव जी ने भेजा क्यों? मैंने नहीं भेजा। किसी भी मालिक को मान दिया, किसी भी मालिक को अपने कर्मचारी को खाली बैठा कर नहीं रखना चाहिए। खाली बैठा रहेगा तो दिमाग पूरा हाथ में लगेगा, यूनियन कर देगा, इधर उधर करेगा, इसलिए झूठ के काम में फंसाएगा। सुग्रीव जी ने सभी छोटे छोटे बंदरों को भेज दिया, इधर दौड़ जाओ, पता लगाओ। अब इसके बाद मेन सेनापति थे जामवंत जी, हनुमान जी, गंगद, नलनील, गबगबार, इन सबको बुलाकर कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, पर याद रहे कंडीशन सप्लाई हियर, आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। कैसे आना है? पता लगा करके आना है। राम जी यहाँ बैठे, सामने से सारे को भी प्रणाम करके जाने लगे। राम जी आशीर्वाद देते रहे। सबसे लास्ट में किसने प्रणाम किया? पाछे अच्छा आप बताइए, आपको राम जी कोई काम करने के लिए कहेंगे तो आप सबसे पहले जाइएगा करने की, सबसे बाद में? सबसे पहले जाइएगा। हनुमान जी कब गए? मन नहीं था न जाने का। अब देखिए सब चले गए, हमको जाना ही पड़ेगा। क्या हनुमान जी का मन नहीं था जाने का? बोलिए तो बाद में क्यों गए? ये समझने का विषय है। हनुमान जी नहीं गए, यहाँ पे स्वामी जी हनुमान नाम नहीं लिखे, क्या लिखे? पाछे सबसे पीछे श्री पवन पुत्र ने प्रणाम किया राम जी को। किसने प्रणाम किया? पवन पुत्र ने। यदि आप रास्ता में चल रहे हो, अभी मैं भारत से यहाँ हवाई जहाज से आया हूँ, एयर इंडिया के आने में लगा 12 घंटा, जाने में लगेगा 13 घंटा। क्यों? भाई क्या बेटा? हवा के कारण। जब भारत से फ्लाइट यहाँ आती है तो 12 घंटा लगता है, क्योंकि हवा पीछे से प्लेन को धक्का देता है, इस कारण स्पीड बढ़ जाती है। जाते समय हवा सामने से रहता है तो और डिस्टर्ब रोकता है, इसलिए 12 घंटे की जगह 13 घंटे लगता है। समझ रहे हैं? हनुमान जी पीछे से नहीं जाए, पवन पुत्र पीछे से गए, क्योंकि आगे जितने लोग गए हैं यदि उनको जाने में दिक्कत होगा, मन में कहीं कष्ट होगा, तो हनुमान जी हवा बंद करके सबको लेकर के सीता जी के सभा में चले जाएंगे, इसलिए हनुमान जी पीछे गए। सबसे पीछे से हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने हनुमान जी को पास में बुलाया, कम हियर। हनुमान जी गए, प्रणाम किए। भगवान ने परसासी सरोरुह पानी और कर मुद्रिका दीन भगवान ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि जाइए, ये अंगूठी लेकर के मेरी जाइए। सीता जी को जब ये दिखाइएगा ना, उनको विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपको भेजा है, और अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बताइएगा। क्या बताइएगा? विरह मतलब समझते हैं?
सीता जी से जब मैं दूर हुआ हूँ तो उनकी याद में मैं जिस प्रकार से तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, ये मेरा विरह आप बताइएगा। किसको बोले राम जी? अच्छा आप बताइए, पत्नी का विरह क्या होता है, ये हनुमान जी कैसे जानेंगे? राम जी ने ये भी नहीं बोला कि ये बोलिएगा। भगवान केवल इतना बोले, कहीं मतलब विरह बेग तुम्हारा चले भैया। हनुमान जी क्या जाने बाल ब्रह्मचारी की पत्नी का वियोग क्या होता है, खुदा बता सकते हैं। भी प्रैक्टिकल हनुमान जी क्या जानेंगे, वो कैसे बताएंगे? लेकिन एक बात समझिएगा, श्री हनुमान जी ही बता पाएंगे। कैसे? आपके बारे में वो नहीं बता सकता है जो आपके साथ रहता है। आपके बारे में वो बता सकता है जिसका मन आपके साथ में रहता है। कई लोग अभी आते आते भैया सुना रहे थे तो उसमें यही था, रात को बताऊंगा। कई लोग शरीर से पास में रहते हैं, मन से बहुत दूर रहते हैं। कई लोग शरीर से दूर रहते हैं लेकिन मन से पास में रहते हैं। हनुमान जी भगवान में ही रहते हैं, इसलिए भगवान के बिना केवल श्री हनुमान जी बता सकते हैं। भगवान ने कहा जाइए मेरा विरह बल बताकर शीघ्र वापस आइएगा। कपियों को लेकर हनुमान जी गए, स्वयं प्रभा जी ने अपने बल से समुद्र के किनारे भेजा। वहां जटायु के भाई संपाति जी मिले और पूरा डिटेल एड्रेस बताया। मैं देखा तुम नाई गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत कर देऊ कछुक सहाय। संपाति जी बोले मुझे दिख रहा है समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष में के नीचे सीता जी वो बैठे हैं। पता चल गया, सारे कपि नाचने लगे, पता चल गया। जाम्बवंत जी बोले कि और सहायता करिए। संपाति बोले और सहायता नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ भयं नत कर देऊ कछुक सहाय। बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। मैं एक काम कर सकता हूं। जाम्बवंत जी पूछे क्या? संपाति बोले आप लोगों में से कौन वहां जाएगा मैं बता सकता हूं। बोले कौन जाएगा? तो संपाति जी बोले जो ना गए सत जो जन सार, करई सो राम काज बतिया। यहां से सिडनी कितना दूर है? 1800। आप लोग तो इसे बोल रहे थे कहाँ जैसा 12-14 तो लगी जाएगा। यहाँ से मेलबर्न से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? न्यू कासल, 1200 किलोमीटर। संपाति जी बोले मेलबर्न में यहाँ काली माता मंदिर से छलांग मारे तो न्यू कासल में जाने से उतर एक छलांग में 1200 किलोमीटर 100 योजन की दूरी जो एक छलांग में कवर कर सकता है वो राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले। अभी जितने कपि थे सब आपस में बैठकर आपस में डिस्कशन शुरू हुआ कौन जाएगा वहां। इतनी लंबी छलांग 100 योजन की कौन मार लेगा? एक कपि बोला कि हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। कितना? दूसरा बोला तुम क्या मारे हो? 30 मार के हम बैठे हैं। एक कपि को और जोश आया, बोला तुम 30, हम तुमसे कमजोर है का 50 योजन। एक छलांग में 50 योजन जा सकता हूं। जाम्बवंत जी देखे तो धीरे धीरे बढ़ने लगे सब, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कहा 50 योजन जाऊंगा, जाम्बवंत जी इतनी ठपकाए शाबाश 50% कवर कर लिया इसने। बजाइए
तालीम के लिए। 50 जो जन जाएंगे और कोई वीर बैठा है 50 के आगे जाने वाला। एक कवि पूरा हिम्मत बांट कर बोला, जामवंत जी 70